इस वक्त इस्लामाबाद की सबसे बड़ी खबर यह है कि दफ्तर खारजा की पुरानी इमारत में आग भड़क उठी है और उस आग भड़कने की वजह से आधी से ज्यादा इमारत जो है इस वक्त जलस चुकी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन जराये की तरफ से बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी ये चीजें चल रही हैं कि आग जो है वो सेक्शन हसास सेक्शन में जाकर लगी है, यानी कि वो सेक्शन जहां पर मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं। और बाद सोशल मीडिया पर हजरात यहाँ तक कह रहे हैं कि जनाब आग साइफर वाले सेक्शन में लगी है, कि शायद साइफर अब जलकर राख हो चुका होगा। ये अभी तक सोशल मीडिया की बातें आपको बता रहा हूं। और दूसरे वाले से फॉरेन ऑफिस का क्या भी उनका भी एक बयान सामने आया कि फॉरेन ऑफिस का क्या कहना है। फॉरेन ऑफिस का कहना है कि जनाब आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और अब आग पर काबू पा लिया गया है और किसी भी किस्म का कोई डाटा, कोई भी मालूमात, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी इस तरह की सीक्रेट चीजें जलकर राख नहीं हुई, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये फॉरेन ऑफिस का इस वक्त वर्जन आ चुका है, उनका एक बयान इस वक्त आ चुका है। लेकिन आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये तो चलें, कल चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी कि आग किस सेक्शन में लगी, क्या वाकई ही कोई डॉक्यूमेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचा और क्या वो सेक्शन साइफर वाला था या नहीं था, ये तो कल चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आज का ये वाकया का रूनुमा होना और साथ साथ आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए बड़ा ही अहम दिन था, क्योंकि आज उनकी साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर जो बैरिस्टर सलमान सफ्दर हैं, जो उनके वकील हैं, उन्होंने आज आर्गूमेंट्स मुकम्मल करने थे। और उसके बाद जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं तीन, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद ये फर्दर फैसला महफूज होना था। तो आज सलमान सफ्दर ने एक जबरदस्त अंदाज में इतनी ज्यादा दलीलें दी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को कि वो भी इस सुनने पर मजबूर हो गए। उन्होंने मुख्तलिफ सेक्शंस का हवाला दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो सीक्रेट एक्ट है, साइफर पे उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया, इसका इतलाक तो आर्म्ड पर्सन पर होता है, जो कि किसी भी मुसल्लह अफवाज से उनका ताल्लुक हो या उन पर अगर कोई गद्दारी, बगावत या फिर ऐसी कुछ चीजें किसी दुश्मन मुल्क को देने का इल्जाम हो, तो उन पर यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होता है। सिविलियंस पर तो हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान की तारीख में उनका यह कहना था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान का, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मामला नहीं था, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। और दूसरा, उन्होंने आजम खान के बयान को लेकर बड़ा ही अहम नुकता उठाया कि आजम खान की एक एफआईआर का जिक्र किया कमरा अदालत में कि जनाब इस एफआईआर के मुताबिक आजम खान इतने दिनों से लापता थे। तो एक लापता शख्स का बयान जो है 161 का या फिर 164 का, वो कोई मायने नहीं रखता, उसकी कोई वक़्त नहीं है। दूसरा, उन्होंने बात की कि जनाब जब साइफर आया और एक इमरान खान साहब ने एक कागज लहराया लहराया, इस हवाले से उन्होंने जिक्र किया। और साथ साथ ये भी कहा कि वो डिक्लासिफाइड हुआ और डिक्लासिफाइड होने के बाद कैबिनेट के पास गया। साइफर वाला ऐसा कोई केस बनता नहीं है कि इस पर कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता हो, ये कहना था बैरिस्टर सलमान सफ्दर का। इसके साथ साथ उन्होंने और भी दीगर पॉइंट्स उठाए और कहा कि जनाब ये साइफर जो है वो 33 दिन इमरान खान के पास रहा और 100 कुछ दिन से शहबाज शरीफ साहब के पास रहा। और शहबाज शरीफ के दौर में भी एक मीटिंग होती है, बड़ी हसास मीटिंग, जिसमें तमाम मुसल्लह अफराद के सरबराह होते हैं और वज़ीर आज़म उसको चेयर कर रहे होते हैं। कौमी सलामती की जो मीटिंग होती है उसमें भी इस साइफर को डिस्कस किया गया। असद मजीद साहब हैं जो कि एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया और कहा कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत हुई है। और ये उस मुदाखलत के बाद आपको याद होगा कि डी मार्च भी किया गया अमेरिकन के एम्बेसडर को कि आपने हमारी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपने हमारे अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत की है। ये आईएसपीआर साहब भी कह चुके हैं कि ये ब्लंटेड ब्लंटेंट इंटरफेरेंस थी, यानी कि एक मुदाखलत इसको कह सकते हैं। आईएसपीआर साहब कह रहे थे कि इसको मुदाखलत कह सकते हैं, लेकिन साजिश नहीं कह सकते। पहले साइफर के हवाले से ये बयानिया बनाया जाता रहा कि साइफर है नहीं, साइफर एक झूठ का परिंदा है, साइफर एक कागज का टुकड़ा है। अब फाइनली साइफर को मान लिया गया और आज सलमान सफ्दर ने भरी अदालत में, जब एतजाज अहसन साहब पीछे मौजूद थे, उस हवाले से सलमान सफ्दर साहब ने बड़े जबरदस्त आर्गूमेंट्स दिए और एक किस्म का पूरे साइफर केस को आज उड़ाकर रख दिया है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि साइफर केस में अब मजीद कोई जान नहीं बची। जब हम बाहर आए तो एतजाज अहसन साहब ने आज साइफर केस के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि आपने अमेरिका की एक धमकी पर आप सब लेट गए और जनरल बाजवा पर उन्होंने इल्जामात की भरमार कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहा कि जनरल बाजवा ने ही रात को जजों को उठाया और रात को 12 बजे अदालतें लगी। उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब थे, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो अपनी कुर्सी से उतर गए, क्योंकि साइफर में ये धमकी मेज डोनाल्ड लू ने कहा था कि जनाब आपके पास 1-2 दिन है और आप वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं उतारेंगे तो आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे। और जनरल बाजवा ने यही किया, इमरान खान को बिल्कुल एक डील के तहत तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया और उसके बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया। ये जनरल बाजवा पर बड़े ही संगीन इल्जामात लगाए हैं एतजाज अहसन साहब ने। और साथ साथ ये भी कहा कि रात को जो कैदियों वाली गाड़ियां आई थी वो भी जनरल बाजवा की वजह से आई थी, उनके हुक्म पर आई थी। और तमाम तर जो उस रात चीजें हुई, उस सारा जनरल बाजवा कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो उस वक्त ऑल इन ऑल था। और तमाम तर लोग, तमाम तर ब्यूरोक्रेसी और तमाम तर पाकिस्तान के इदारे
उनके अंडर काम कर रहे थे और उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो थी वो कामयाब हुई और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। और आज फिर दोबारा से उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आपने ना सिर्फ अमेरिका के कहने पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब किया, इमरान खान को उतारा कुर्सी से, बल्कि उसको अमेरिका के कहने पर पिंजरे में डाल दिया और पिंजरे में डालने के बाद आपने वहां पर ऊपर कैमरे लगा दिए ताकि आप अमेरिका को सबूत भी दिखा सकें। आप इतना ज्यादा साइफर वाला मुकदमे को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और साइफर केस में कोई जान नहीं है। और साथ में जो उन्होंने एक अहम नुकता ये उठाया कि वज़ीर आज़म का जो हल्फ होता है, कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म जब हल्फ उठाता है तो उसमें उसके हल्फ में लिखा होता है कि आपने पहले तो कोई ऐसी चीज़ें पाकिस्तान की सिक्रेसी, किसी मुल्क की सिक्रेसी आपने पब्लिक में नहीं बतानी, लेकिन अगर कोई वज़ीर आज़म सब चाहे, ये उसका इख्तियार है, उसको आइन और जो वो हल्फ लेता है वो उसको इख्तियार देता है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ समझे जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हो, आप अगर उसको मुनासिब समझें तो आप पब्लिक को बता सकते हैं, लोगों के सामने वो बात ला सकते हैं। इस पर कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगता, बल्कि ये उसके आइन में और उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि बजाय छुपाने के अपने लोगों से वो मुखातिब हो। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब का ज़िक्र किया कि जब पाकिस्तान एटमी धमाके कर रहा था तो बिल क्लिंटन ने फ़ोन किया और कहा कि जनाब आप एटमी धमाके ना करें, आप इतने पैसे ले लें, जिस पर नवाज़ शरीफ ने इनकार कर दिया था। तो अगर उन्होंने कहा कि अगर ये बात दुरुस्त है और नवाज़ शरीफ को भी उन्होंने कॉल की थी तो गलत की थी और नवाज़ शरीफ का यही किरदार बनता था जो उन्होंने माज़ी में अदा किया है। इसके साथ-साथ सलमान सफ़दर साहब ने बहुत ज़बरदस्त आर्गुमेंट्स दिए। एतजाज़ अहसन ने इस वक़्त साइफर केस को बिल्कुल उड़ा के रख दिया है और अब मंडे को जो है वो एफआई के प्रोसिक्यूटर जो है उसके दलाइल मुकम्मल करेंगे, उसके बाद मे बी फैसला महफूज हो। और सबसे अहम बात यह है कि आज वकला बार बार कहते रहे कि जनाब आप आज ही फैसला सुना दें, क्योंकि मंडे को 17 तारीख है और 17 तारीख को ट्रायल कोर्ट जो कि अडाला जेल जाकर इमरान खान साहब की समाअत कर रही है, जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब वो फर्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं। आप एक तो फर्द जुर्म को रोकें, ये नहीं रोका गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और साथ साथ जेल में जो ट्रायल हो रहा है इसके हवाले से भी तहरीक इंसाफ की पिटीशन है कि जेल में ट्रायल नहीं हो सकता, बंद कमरे में समाअत नहीं हो सकती। इस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला जारी नहीं किया। और साथ साथ आज जो उन्होंने बार बार दरख्वास्त करते रहे कि इस केस में जमानत का पहले फैसला आना चाहिए और फर्द जुर्म बाद में होनी चाहिए, तो इस पर भी जमानत के हवाले से मजीद उन्होंने कहा कि मैं जितना आप लोगों को मैं सुन चुका हूँ, मैं प्रोसिक्यूटर को भी सुनूंगा, यानी कि एफआई की तरफ से सुन के 1 2 3 दिन तक आपको ये फैसला दूंगा, यानी कि अब मंडे को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी और उसके बाद जाकर कहीं साइफर केस में इनकी जमानत होगी। और जमानत होने के बाद मुमकिन है कि उनको अलकायदा ट्रस्ट केस में या फिर तोशाखाना नैब केस में जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके वकला बड़ा दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हैं जो मुसलसल फैसले महफूज कर रहे हैं और बार बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला है उनके सब्र को आजमा रहे हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सब्र है उनका उसका पैमाना कब लबरेज होता है। लेकिन बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने आज अपना एक किस्म का हक अदा कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए, बड़ा जोर लगाया, बड़े जबरदस्त आर्गूमेंट्स दिए, कंक्लूड किया और साइफर केस को एक दफा उन्होंने उड़ा कर रख दिया। अब देखते हैं कि एफआई की तरफ से क्या आर्गूमेंट दिए जाते हैं और एंड पे आके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या अपना फैसला सादर फरमाते हैं। तो आखिर में चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है कि वो क्या फैसला देते हैं, क्योंकि वो ऑल इन ऑल है, वो एक बहुत बड़े मनसब पर बैठे हैं और उनका यह हक बनता है कि वो एक न्यूट्रल वे में फैसला दें। अभी तक इतना ही। शहर इक़्तिदार से शायद नवाज गुजार दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।